क्या हो अगर कामयाबी का राज हजारों साल पुराने एक ज्ञान में छिपा हो। आज हम लीडरशिप के इसी कर्म सिद्धांत को समझने जा रहे हैं। एक तरह से आज के प्रोफेशनल्स के लिए मन का एक ऑपरेटिंग मैनुअल। लीडरशिप रोल में जो भी हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि काम का दबाव कितना भारी पड़ सकता है। लगातार चलती बैठकें, डेडलाइन का तनाव और हमेशा ऑन रहने की उम्मीद, ये सब ना सच में थका देता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी उथल-पुथल से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, एक ऐसा सिस्टम जो हमें इस तनाव को मैनेज करने में मदद करे? अक्सर हम कर्म को किस्मत या फेट मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा है नहीं। कर्म को अपने जीवन के सॉफ्टवेयर की तरह सोचिए। हमारा हर काम, हमारा हर विचार कोड की एक लाइन की तरह है, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रोग्राम करता है। ये कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक्शन और उसके नतीजे का एक सीधा सा नियम है। तो इस सिस्टम को नेविगेट करने के लिए प्राचीन ज्ञान हमें एक जबरदस्त मेटाफोर देता है। एक लीडर एक धनुर्धर की तरह है और उसके कर्म 3 तरह के तीरों की तरह है, जो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तय करते हैं। चलिए इन 3 तीरों को एक-एक करके समझते हैं। पहला तीर है संचित कर्म। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके तरकश में रखे हुए सारे के सारे तीर हैं। ये हमारे वो सारे अनुभव हैं, अच्छे और बुरे, जिन्होंने हमें आज वो प्रोफेशनल बनाया है जो हम हैं। इसमें हमारा हुनर, हमारी शिक्षा, एक कामयाब प्रोजेक्ट की खुशी और एक नाकाम प्रोजेक्ट से मिले सबक, सब कुछ शामिल है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब ये वो तीर है जो भाई कमान से निकल चुका है, इट्स ऑलरेडी इन फ्लाइट। ये हमारी मौजूदा परिस्थितियां हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे इस तिमाही के सेल्स के आंकड़े या वो प्रोजेक्ट जो पहले ही क्लाइंट को भेजा जा चुका है। इसे तो बस स्वीकार ही करना है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और फिर आता है तीसरा, और सच कहूं तो सबसे जरूरी, आगामी कर्म। ये वो तीर है जो अभी हमारे धनुष पर चढ़ा है, चलाने के लिए एकदम तैयार। और असली ताकत, असली पावर यही है। ये वो पल है, वो फैसला है जो हम अभी ले रहे हैं। यही हम अपना भविष्य गढ़ते हैं। तो देखिए, तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो रही है ना? हमारा अतीत यानी संचित कर्म हमारी आदतों को शक्ल देता है। हमारा वर्तमान यानी प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसी सच्चाइयों को सामने रखता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारी असली ताकत हमारे आज के फैसलों में है, यानी हमारे आगामी कर्म में। यहीं पर हम बदलाव ला सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारा सारा कंट्रोल सिर्फ उस तीर पर है जो अभी धनुष पर है, तो एक लीडर को ये तीर चलाना कैसे चाहिए? इसका जवाब एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है, निष्काम कर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि नतीजों की परवाह ही ना हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी एनर्जी काम की क्वालिटी पर है, नतीजे पर नहीं। हम अपना 100% देते हैं और फिर नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं। मतलब प्रक्रिया से प्यार करना है, इनाम से नहीं। ये सोच एकदम रेवोल्यूशनरी है। सोचिए जरा, ये हमें नतीजों के स्ट्रेस और प्रेशर से आज़ाद कर देती है। जब हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाते हैं तो हम ज्यादा स्पष्टता, रचनात्मकता और शांति से काम कर पाते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा सही काम करने में लगती है, न कि क्या होगा ये सोचने में। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक रास्ता हमें तनाव, चिंता और बर्नआउट की ओर ले जाता है, जहां हम हमेशा नतीजों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि दूसरा रास्ता वो हमें मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है, जहां काम करना बोझ नहीं बल्कि एक आनंद बन जाता है। अब इस तरह से काम करने की जो काबिलियत है ना, वो मन की एक खास स्टेट से आती है, जिसे कहते हैं सत्व गुण। सत्व गुण उस शांत और फोकस्ड मन की तरह है जो एक सर्जन के पास मुश्किल ऑपरेशन के दौरान होता है, या एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर के पास एक अहम चाल चलने से पहले होता है। यह दबाव में भी साफ सोचने की काबिलियत है। चलिए इसे असल जिंदगी में देखते हैं। किसी को मुश्किल फीडबैक देना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इसे कर्तव्य की भावना से करते हैं, न कि तारीफ पाने की चाहत से, तो यह ज्यादा ईमानदार और असरदार होता है। यही बिना लगाव के काम करना है जो हमें बर्नआउट से बचाता है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट में सही एक्शन लेने की बात तो कर ली, लेकिन हमारे पास्ट का क्या? उस तरकश का क्या जो पुराने अनुभवों के तीरों से लबालब भरा है? हम उस बोझ को कैसे मैनेज करें? तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही डूएबल तरीका है, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं का एक बाहरी ऑब्जर्वर, एक तरह से एक विटनेस बनने में मदद करता है। यह आपको उन पुराने पैटर्न को पहचानने का मौका देता है जो आपको पीछे खींचते हैं, और धीरे धीरे उन्हें छोड़ने की ताकत देता है। यह प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में काम करता है।
सबसे पहले आप अपने रिएक्टिव पैटर्न के प्रति जागरूक होते हैं। फिर आप खुद को और अपने विचारों को अलग करके देखना सीखते हैं, जिससे एक गहरी शांति मिलती है। और आखिरकार पुरानी यादों का भावनात्मक असर कम होने लगता है। और एक व्यस्त प्रोफेशनल के लिए रोज कुछ मिनट का ध्यान भी मन की इस सफाई के लिए काफी है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। इसका सार क्या है? एक मॉडर्न लीडर के लिए इसमें सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, सच्ची लीडरशिप का मतलब बाहरी नतीजों को कंट्रोल करना है ही नहीं। ये है मन की वो अवस्था पाना जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अंदर से शांत, स्थिर और असरदार बने रहते हैं। ये कर्म का ढांचा सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो यहां से जाने के बाद सवाल खुद से पूछने का है, अगला तीर मेरे धनुष पर है, मैं यह तीर कैसे चलाऊंगा या चलाऊंगी?